हेलो नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं स्वर संधि का एक भाग, एक टॉपिक दीर्घ स्वर संधि। तो देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। तो शुरू करते हैं संधि। संधि संधि का अर्थ है मेल या जोड़। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ मैं बोल रहा हूँ दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार का अर्थ है परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। और दो शब्दों के मेल से जो बनता है उसे समास कहते हैं। यानी समास और संधि में इतना ही फर्क है कि संधि दो वर्णों के मेल से बनती है और समास दो शब्दों के मेल से बनता है। तो हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि में आगे है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। संधि पढ़ते हैं तो दो शब्द चाहिए, जिसमें एक होता है प्रथम शब्द, एक होता है द्वितीय शब्द। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर के कोई विकार उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय। तो शिव भी एक सार्थक शब्द है और आलय भी एक सार्थक शब्द है। ध्यान रखना, संधि दो सार्थक शब्दों के मेल से बनती है। संधि दो सार्थक शब्दों के मेल से बनती है। तो शिव का शाब्दिक अर्थ भी तो है और आलय का अर्थ है स्थान। तो अब देखते हैं शिव। शिव चार वर्णों से मिलकर बना है। शिव शब्द है चार वर्णों से मिलकर बना है। स हलंत वाला, छोटी ई प्लस व हलंत वाला और ए, इस प्रकार चार वर्णों से बना है। प्लस आलय भी आ प्लस ल हलंत वाला प्लस ए प्लस ये प्लस ये हलंत वाला प्लस ल। तो शिव का जो अंतिम वर्ण है वो है ए। तो ए प्लस आलय का आ, यानी द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है आ। ये दोनों मिलकर जब कोई विकार उत्पन्न करते हैं या ये ए प्लस आ मिलकर जब नया वर्ण बनाते हैं या परिवर्तन करते हैं तो वो होता है आ, वो होता है आ। अब शिव में जो ए निकल गया तो बच गया शिव प्लस आ और आलय का आ निकाल दिया, बच गया ले। अब हमारे पास शब्द है शिव प्लस आ प्लस ले। जब इन सब को जोड़ते हैं, संधि करते हैं तो हमारा शब्द बनता है शिवालय। हमारा शब्द बनता है शिवालय। तो ध्यान रखना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो संधि कहलाता है। देखते हैं आगे। और संधि के भेद। संधि के भेद में मुख्यतः स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है। तो आज पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार, यानी स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो आज पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, यदि किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तब उनसे उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये जानते हैं कि सजातीय वर्ण कौन से होते हैं। तो देखो, ये मैंने सारे वर्ण लिखे हैं, ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। इनमें सजातीय वर्ण है ए आ। इनसे मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसी प्रकार ई, चाहे वह छोटी ई से छोटी का मेल हो या ई से बड़ी का मेल हो या बड़ी ई से छोटी का मेल हो, अर्थात इनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसी प्रकार ऊ के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि होता है। दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पर ए के मेल से आ बनता है,
आ के मेल से भी आ बनेगा, ए आ के मेल से भी आ बनेगा, और आ प्लस ए के मेल से भी आ ही बनेगा। इसी प्रकार छोटी ई के मेल से बड़ी बनेगा, और बड़ी ई के मेल से बड़ी बनता है, और छोटी ई प्लस ई के मेल से भी ई बनता है। इसी प्रकार ई प्लस छोटी ई के मेल से भी ई ही बनेगा। इसी प्रकार ऊ के मेल से औ बनेगा, औ प्लस औ के मेल से औ बनेगा, और ऊ प्लस औ के मेल से औ बनता है, औ प्लस ऊ के मेल से औ बनता है। अब देखते हैं किस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि सरल करते हैं। तो अब भी हमने बात की थी कि संधि करते समय दो शब्द होते हैं, और दोनों ही सार्थक शब्द होने चाहिए, दोनों ही सार्थक शब्द होने चाहिए। तो यहाँ पर स्व, पहला उदाहरण है स्व, स्व प्लस अर्थ, इन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो संधि होगा। अब स्व में 3 शब्द हैं, स्व में 3 वर्ण है, स हलंत वाला, व हलंत वाला और ए। तो स्व का जो अंतिम वर्ण है, स्व का जो अंतिम वर्ण है वह ए प्लस अर्थ का प्रथम वर्ण यानी द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ए है। दोनों मिलकर क्या बन गए? दोनों मिलकर बन गए आ, दोनों मिलकर बन गए। अब स्व का ए निकल जाता है तब बचता है स्व, व हलंत वाला, प्लस आ ये आ गया, प्लस अर्थ में से ए निकल गया तो बच गया ये र। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, स्व प्लस आ प्लस थ, तो ये बन गया हमारा नया शब्द स्वार्थ, नया शब्द संधि युक्त बन गया स्वार्थ। इसी प्रकार अगला उदाहरण होगा प्रति प्लस इक। तो प्रति जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण है ई, और एक द्वितीय शब्द है इसका प्रथम वर्ण है ई, दोनों मिलकर बनते हैं बड़ी ई, दोनों मिलकर बन गए बड़ी ई, दोनों मिलकर बन गए बड़ी ई। अब प्रतीक में से ए निकल गया तो पर्त बच गया, और ई ये आ गया, और इक का क है, तो जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो बनता है हमारा प्रतीक, प्रतीक। इसी प्रकार अगला उदाहरण है एक प्लस अंकी। तो एक क के साथ में जो ए स्वर है, वर्ण है, वो आ गया ए प्लस अंकी का ए निकल गया तो बन गया आ। अब आगे देखो, क में से ए निकल गया तो बचता है एक, और आ को जोड़ने से बन गया आ। अब अंकी में से ए निकल गया तो बचता है हमारा ये शब्द, अर्थात बिंदु के साथ में अंगय प्लस की, अंगय प्लस की। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, एक प्लस आ प्लस, तो ये बन गया हमारा एकांकी। क्या बनता है? एकांकी। तो इसी प्रकार संधि को सरल किया जाता है। ध्यान रखना, दीर्घ स्वर संधि में सजातीय वर्णों का मेल होता है। अब देखते हैं आगे, बहुत से उदाहरण मैंने लिए जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यही बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ए प्लस ए बराबर आ। तो राम प्लस अनुज रामानुज, देव प्लस अंत देव वेदांत, वेद प्लस अंत वेदांत, परम प्लस अर्थ परमार्थ, स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, गौ प्लस अक्ष गवाक्ष, अधिक प्लस अंश अधिकांश, एक प्लस अंकी एकांकी, दिन प्लस अंक दिनांक, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, अभय प्लस अभ्यरण्य अभ्यारण्य, पुरुष प्लस अर्थ पुरुषार्थ, मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन, वीर प्लस अंगना वीरांगना, नील प्लस अंबर नीलांबर। कभी कभी परीक्षा में ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं ऐसा शब्द बताओ जिसमें संधि और समास दोनों है। तो ऐसे शब्द नील प्लस अंबर, इसमें संधि भी है और समास भी है। समास इसमें कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, क्योंकि द्वितीय पद की विशेषता कौन बता रहा है? प्रथम पद। द्वितीय पद की विशेषता प्रथम पद बताता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो नीलांबर में संधि भी है और समास भी है। अगला उदाहरण है प्र प्लस अर्थी प्रार्थी, राष्ट्र प्लस अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष, प्र प्लस अंगन प्रांगण, अंत्य प्लस अक्षरी अंत्याक्षरी, मध्य प्लस अवधि मध्यावधि, स्व प्लस अधीन स्वाधीन। आगे उदाहरण है ए प्लस आ बराबर आ।
जल प्लस आस्य जलाशय, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, शुभ प्लस आरंभ शुभारंभ, विस्मय प्लस आदि विस्मयादि, भय प्लस आनक भयानक, मरण प्लस आसन मरणासन, प्रय प्लस आरंभ प्रारंभ, मीत प्लस आहार मिताहार, हिम प्लस आलय हिमालय, प्राण प्लस आयाम प्राणायाम, आम प्लस आस्य आमास्य, देव प्लस आलय देवालय, छात्र प्लस आवास छात्रावास, स्वय प्लस आधीन स्वाधीन। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं या ऐसे उदाहरण पूछे जाते हैं जैसे छात्र प्लस आवास। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद छात्र प्लस आवास नहीं होगा, छात्र प्लस आवास ही होता है। आगे और उदाहरण है ए प्लस आ प्लस ए बराबर आ। देखते हैं इसके भी उदाहरण। सेना प्लस अध्यक्ष सेनाध्यक्ष। संधि में संधि हम करते हैं तो पहले भी बात कर चुके हैं कि दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। सार्थक का मतलब दोनों शब्दों के कोई न कोई अर्थ निकलने चाहिए। यहाँ पर देखो सेना, सेना से हम जानते हैं कि सैनिकों की टुकड़ी, अध्यक्ष उस सेना का कोई अध्यक्ष है वह कहलाता है सेनाध्यक्ष। तो इसी प्रकार संधि में दो शब्द होते हैं, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, तो दोनों का सार्थक अर्थ होने चाहिए। अगला उदाहरण है तथा प्लस अपि तथापि, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, रेखा प्लस अंश रेखांश, निशा प्लस अंत निशांत, श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, प्रा प्लस अस्त प्रास्त, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, युवा प्लस अवस्था युवावस्था, मुक्ता प्लस अवली मुक्तावली, सुधा प्लस अंशु सुधांशु। सुधा में आ की मात्रा है और द्वितीय पद में ए है और ए के ऊपर बिंदु है। वो बिंदु जब आ प्लस ए दोनों मिलकर आ बनते हैं और धा के साथ जुड़ते हैं तो ये बिंदु धा पर चली जाती है, अर्थात सुधांशु। आगे उदाहरण है आ प्लस आ बराबर आ। देखते हैं दया प्लस आनंद दयानंद, श्रद्धा प्लस आलू श्रद्धालु, महा प्लस आस्य महास्य, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, कृपया प्लस आकांक्षी कृपयाकांक्षी, क्रिया प्लस आत्मक क्रियात्मक, कारा प्लस आगार कारागार, विद्या प्लस आलय विद्यालय, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय, द्राक्षा प्लस आस्व बराबर द्राक्षास्व। अगला और उदाहरण है ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। देखते हैं इनके उदाहरण भी है। रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र, अधि प्लस ईन अधीन, अति प्लस इत अतीत, प्रति प्लस इत प्रतीत, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, कवि प्लस इंद्र कविंदर, प्रति प्लस एक प्रतीक, मुनि प्लस इंद्र मुनिंदर। इसी प्रकार आगे उदाहरण है बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर ई, मही प्लस इंद्र बराबर महिंदर, श्री प्लस इंदु श्रींदु, सुधी प्लस इंद्र सुधींदर, सची प्लस इंद्र सचिंदर, फणी प्लस इंद्र फणिंदर, यति प्लस इंद्र यतिंदर। ई प्लस बड़ी ई बराबर ई। इसके उदाहरण देखो हरि प्लस ईस। मैंने शुरू में बताया था कि संधि में दो शब्द होते हैं और दोनों ही शब्द सार्थक होने चाहिए। तो हरि नाम है हरि और ईस का मतलब है ईश्वर, ईस का मतलब है ईस। तो यहाँ हरि प्लस ईस बराबर हो गया हरीश। ऐसे ही परी प्लस ईक्षा परीक्षा, कवि प्लस ईस कवीश, प्रति प्लस ईक्षा प्रतीक्षा, अभि प्लस ईप्सा अभीप्सा, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर, कवि प्लस ईस कवीश, अधि प्लस ईक्षक अधीक्षक। इसी प्रकार आगे और उदाहरण है। ये मैंने शुरू में बताया भी था कि सजातीय वर्ण जब आपस में मिलते हैं उनमें जो विकार होता है हमेशा वो बड़े ही वर्ण के रूप में आता है। जैसे ए आ में बड़ा आ है, ई में बड़ी ई है तो ई है, ऐसे ही ऊ में बड़ा हुआ आता है तो औ होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण है ई प्लस ई बराबर ई। जानकी में बड़े ई की मात्रा है, इसमें भी प्रथम वर्ण ई है, दोनों मिलकर बन गए बड़ी ई, अर्थात जानकी प्लस ईस बराबर जानकीस। रजनी प्लस ईस रजनीश, सतीश प्लस ईस सतीश, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर,
मही प्लस ईश महिष, योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर। आगे उदाहरण है उ प्लस उ बराबर आउ। इसके उदाहरण है भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो भानु में न के साथ में ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है प्लस द्वितीय शब्द में पहला वर्ण है ऊ, दोनों मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ यानी औ। तो भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, लघु प्लस उत्तर लघुतर, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, कटु प्लस उक्ति कटुति। ऐसे ही मंजू प्लस ऊषा मंजूषा, सु प्लस उक्ति शुक्ति, अनु प्लस उदित अनुदित, बहु प्लस उद्देश्य बहुद्देश्य। आगे इसी प्रकार उदाहरण है उ प्लस औ बराबर औ, सिंधु प्लस ऊर्मी सिंदूर्मी, लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी। अब आगे उदाहरण है औ प्लस उ बराबर औ, वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव, भू प्लस ऊपरी भूपरी, भू प्लस उद्धार भूदार। इसी प्रकार आगे उदाहरण है औ प्लस औ बराबर औ, तो भू प्लस ऊर्ध्व भूधर्व, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा, चम्मू प्लस ऊर्जा चमूर्जा, सरयू प्लस ऊर्मी सरूर्मी। अब देखते हैं कि हम लोगों ने ये दीर्घ स्वर संधि कितनी पढ़ी है, कितनी अच्छी पढ़ी है। तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ता हूँ मैं। दिनांक और वीरांगना शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, ये संधि करके हमें कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है दीक्षांत और कवि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और कमेंट में लिखिए। अर्थात इन दोनों में, इन चारों में दिनांक, वीरांगना, दीक्षांत और कवि, इनमें दीर्घ स्वर संधि है, परंतु दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से मूल शब्द होते हैं, सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं, ये आपको कमेंट में लिखना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।